Hello friends, welcome back. Welcome to our channel. Zombie apocalypse. एक केस टेक्निक। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप गूगल फॉर्म में सर्वे फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं। सर्वे इन द सेंस कि किसी कंपनी का अगर आप सर्वे करना चाहते हैं तो आप कैसे फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं, उसकी गिवन फील्ड्स को कर सकते हैं। बताऊंगा कि किस तरीके से आप एक सर्वे फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि गूगल फॉर्म की साइट पे जाना है। गूगल फॉर्म की साइट पे जब हम चले जाएंगे तो ये docs.google फॉर्म जीमेल से आप लॉगिन करेंगे तो आप यहाँ पहुँच जाएंगे। कोई नया फॉर्म आपको ऐड करना है तो यहाँ प्लस के साइन से आप नया फॉर्म ऐड कर सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने एक नया फॉर्म ऐड कर लिया है तो ये बाय डिफ़ॉल्ट आ जाएगा। ठीक है, अब हम एक सर्वे फॉर्म उठा लेते हैं जिसके अकॉर्डिंग हम उसमें जो भी फील्ड्स हैं वो कैसे डालते हैं वो चीज़ हम देखेंगे। हम आपका क्रिएट हो गया। तो एक ही मेरे पास सैम्पल सर्वे फॉर्म है। ठीक है, तो किस तरीके से हम ये फील्ड्स डाल सकते हैं वो हम देखेंगे। जैसे फर्स्ट इसमें है किसी भी इवेंट का आप फीडबैक ले सकते हैं। किसी का भी आप कोई वेबिनार या सेमिनार करवाया है उसका फीडबैक लेना चाहते हैं तो वो सब चीज़ें आप ले सकते हैं। जैसे इसमें पहली फील्ड है कि विच इवेंट डिड यू अटेंड। इवेंट के नाम आप डालना चाहते हैं तो जैसे यहाँ पे ये ऑप्शंस हैं आपके। ठीक है, तो क्वेश्चंस में आप नेम का ऑप्शन डालना चाहते हैं तो अगर नेम का ऑप्शन है तो आप वो सिंपल एक शॉर्ट आंसर में ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप डाल देंगे नेम ऑफ द कैंडिडेट। जैसे मैं यहाँ डाल देता हूँ नेम ऑफ द कैंडिडेट, मैंने डाल दिया। ठीक है, यहाँ पे ये शॉर्ट आंसर में इसका ऑप्शन आ जाएगा। शॉर्ट आंसर के बाद हम अगर इस फील्ड को मैंडेटरी करना चाहते हैं तो रिक्वायर्ड पे हम क्लिक कर देंगे तो ये हमारी मैंडेटरी फील्ड हो जाएगी। तो नेम का हम ऑप्शन दे देंगे, यहाँ पे हम नेम डलवा सकते हैं। उसके बाद हमें उस फॉर्म के अकॉर्डिंग हम फील्ड लेंगे जो हमने एक सैंपल फॉर्म लिया है। जैसे इसमें पहली फील्ड हमें दे रखी है विच इवेंट डिड यू अटेंड, कौन सा इवेंट आपने अटेंड करा। तो ये हमें मल्टीपल चॉइस में हम इसका देख लेंगे। ड्रॉप डाउन बॉक्स में हमारी ये चीज़ दी गई है तो ये हमें यहाँ ड्रॉप डाउन बॉक्स का एक ऑप्शन मिल जाएगा, इसको हम क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्वेश्चन डाल सकते हैं विच इवेंट डिड यू अटेंड। ये हमारा क्वेश्चन आ गया। ऑप्शंस में हम जो भी ऑप्शन देना चाहें, जैसे मैं देख लेता हूँ फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम। सेकेंड ऑप्शन में दे देता हूँ इसमें ऐड ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो आपका सेकेंड ऑप्शन ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा। सेमिनार, वर्कशॉप, ट्रेनिंग। ट्रेनिंग हम डाल सकते हैं, यहाँ पे ट्रेनिंग लेते हैं। ये हमारे चार ऑप्शन हो गए। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, ड्रॉप डाउन हो गया। अगर हम प्लस करेंगे तो हम इसका ऑप्शन क्वेश्चन देख सकते हैं। ये हमारे क्वेश्चन, चार ऑप्शन हमारे ड्रॉप डाउन में आ गए। प्रीव्यू अगर हम देखना चाहते हैं तो हम साथ के साथ इसका प्रीव्यू भी देख सकते हैं। ये आई वाला बटन पे हम प्रीव्यू देख सकते हैं। तो ये हमारा आ गया व्हेन डिड यू अटेंड। तो ये हमारा मल्टीपल चॉइस में ये चारों चीज़ें हमारी अवेलेबल हो जाएंगी। मैं प्रीव्यू क्लोज करके मेन फॉर्म पे जाता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट हमारा उस सैंपल फॉर्म में क्या चीज़ है, ओवरऑल हाउ एंटरटेनिंग वॉज एन इवेंट। तो इसके लिए हमें जैसे जिस तरीके से ये दिया हुआ है सेम इसी प्रोसीजर में हम गूगल फॉर्म के थ्रू भी दे सकते हैं। तो हम क्वेश्चन ये यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करके अगर हम इसे मैंडेटरी बनाना चाहते हैं तो फील्ड को हम मैंडेटरी बना सकते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चंस पे मैंने जो क्वेश्चन वहाँ से कॉपी करा था वो पेस्ट कर दिए। ठीक है,
तो ये ऑटोमेटिकली आपको जिस टाइप का क्वेश्चन होगा उसके अकॉर्डिंग ये आपको चॉइस अवेलेबल करा देगा गूगल फॉर्म में। ये ऑटोमेटिक फीचर होता है गूगल फॉर्म में कि जैसा आपने क्वेश्चन डाला उसके अकॉर्डिंग आपको चॉइस फिल कराने का ऑप्शन देता है। अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। जैसे लीनियर स्केल का है तो लीनियर स्केल में 1 to 5 तक ये ऑप्शन देगा आपको रेटिंग करने के लिए। तो आप इसमें लिख सकते हैं, जैसे फर्स्ट मैंने डाल दिया बोरिंग और लास्ट मेरा हो गया वेरी एंटरटेनिंग। तो ये हमारा हो गया। इस तरीके से हम इसका भी प्रीव्यू देख सकते हैं। अगर हम प्लस का साइन करते हैं तो ऐड आ गया। तो इस तरीके से कुछ हमारा ये क्वेश्चन बन जाएगा। फाइन। और तीसरा हम क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चंस में। ये तो सारे क्वेश्चन इसी तरीके के हो जाएंगे। हम इसमें कुछ भी चॉइस डाल सकते हैं, नन डाल सकते हैं, फायर्ड अप डाल सकते हैं। जैसा भी हम क्वेश्चन होगा उसके अकॉर्डिंग हम उसका लेबल्स डिसाइड कर सकते हैं। जैसे इसमें ये 3 क्वेश्चन एक ही तरीके के दिए हुए हैं तो तीनों में इन्होंने लीनियर स्केल का यूज कर रखा है। व्हाट वाज द सिंगल बेस्ट पार्ट ऑफ इवेंट, तो इसमें हम मल्टीपल चॉइस डाल रखा है। तो मल्टीपल चॉइस हम जैसे सिंपल यूज करते हैं उसी तरीके से कर सकते हैं। जैसे मैंने क्वेश्चन कॉपी करा और क्वेश्चन पेस्ट कर दिया तो ये ऑटोमेटिकली मल्टीपल चॉइस पे आ गया। तो मल्टीपल चॉइस में हम इसका क्या ऑप्शंस दे सकते हैं। बेस्ट पार्ट ऑफ इवेंट क्या था, हम कह सकते हैं प्रेजेंटेशन, गोल ओरिएंटेड, एजुकेशनल, बिजनेस ओरिएंटेड। तो ये हमारे मल्टीपल चॉइस में क्वेश्चंस हमारे ऑप्शंस क्रिएट हो जाएंगे। हम जैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे तो हमें दिखाई देने लगेगा इसमें से कोई भी एक चीज वो चूज कर सकता है यूजर। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम ऐड करना चाहते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ये सेम एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस वाले हैं। ये सेम तरीके से हम प्रेजेंट कर लेंगे। अब जो हमारा आता है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, तो हम इसको कैसे प्रेजेंट करेंगे। तो जैसे हमें कई प्रेजेंटर्स का फीडबैक लेना है तो जैसे प्रेजेंटर 1 है तो प्रेजेंटर 1 हम क्वेश्चन में डाल देंगे। उसके ऊपर भी चाहे तो एक लाइन लिख सकते हैं, उसके नीचे ये प्रेजेंटर 1 लिख सकते हैं जैसे हुई है कि द प्रेजेंटर इवेल्युएट प्रेजेंट हाउ ऑन हाउ दे मेट द क्राइटेरिया बिलो। अगर हमें कोई क्राइटेरिया सेटिस्फाई कराना है तो हम क्राइटेरिया की फील्ड्स दे सकते हैं। तो यहाँ पे हम चूज कर लेंगे क्या, 2 ऑप्शन है इसके, मल्टीपल चॉइस ग्रिड में या चेक बॉक्स ग्रिड में। मैं आपको दोनों ही तरीके से दिखा दूंगा। पहले हम देख लेते हैं मल्टीपल चॉइस ग्रिड में। मल्टीपल चॉइस ग्रिड में हमारे रोज और कॉलम्स क्रिएट हो जाते हैं। तो रोज में जो हम एंट्री डालेंगे वो रोज की फॉर्म में आएंगी। जैसे ये एंट्रीज हैं ये रोज की फॉर्म में, ये नॉट एट ऑल, नॉट रियली, ये कॉलम्स की फॉर्म में। तो हम ये 3 रोज अगर इसके अंदर इंसर्ट करा देते हैं, कंट्रोल सी कॉपी, ये फर्स्ट रो में हमने इवेंट पेस्ट कर दिया, रेलिवेंट टू यू, थर्ड इंस्पायरिंग। ये हमारी रोज क्रिएट हुई। और कॉलम्स की हमें फील्ड लेनी है तो कॉलम्स की फील्ड हम चूज कर लेंगे। जो भी आप चाहें वो भी दे सकते हैं। ये मैंने एक सैंपल फॉर्म उठाया है इसलिए मैं सैंपल फॉर्म की फील्ड्स को ही यूज कर रहा हूँ। आप अपने अनुसार कोई भी फील्ड ले सकते हैं। ऐड कॉलम पे जाएंगे तो कॉलम इंक्रीज, somewhat, mostly और definitely। बात कर चुका है। हम यहाँ पे लेंगे मोस्टली,
लास्ट फील्ड हम ले लेंगे डेफिनेटली। डेफिनेटली। ठीक है, जैसे ही हम प्लस पे क्लिक करेंगे तो हमारा नया जुड़ जाएगा, इस तरीके से हमारा ये शो हो जाएगा। ठीक है, इस चीज को हम सेम को मान लो प्रेजेंटर 2 पे अगर हम लेते हैं तो प्रेजेंटर 2 पे मैं आपको ग्रिड के थ्रू दिखा दूंगा इसे। प्रेजेंटर 2 तो ये मल्टीपल चॉइस ग्रिड में दिखा दिया था, अब मैं चेक बॉक्स ग्रिड में दिखा दूंगा। तो सेम चीजें अगर हम कॉपी पेस्ट करेंगे तो वो हमारी चेक बॉक्स की फॉर्म में क्रिएट हो जाएंगी। इंटरेस्टिंग, रेलिवेंट टू यू, थर्ड इंस्पायरिंग। सेम प्रोसीजर कॉलम्स में यूज करेंगे, नोट एट ऑल। नॉट रियली, सम मोस्टली। मैं 3 ही फील्ड यूज कर लेता हूँ, इसमें आपको शो करा दूँ। ठीक है, इसका अगर हम नेक्स्ट करते हैं तो हमें ये इस तरीके से चेक बॉक्स में दिखाई देने लगेगा। तो हम चेक बॉक्स ग्रिड भी यूज कर सकते हैं और हम मल्टीपल ग्रिड भी यूज कर सकते हैं। तो दोनों तरीके से हमारा ये सर्वे का फॉर्म भरने आएगा। उसके बाद जो कि इसमें ये सब चेक बॉक्स की ही फील्ड्स हैं। ठीक है, चेक बॉक्स की फील्ड में आपको दिखा सकूंगा। अगर आप पैराग्राफ लिखाना चाहते हैं तो पैराग्राफ भी लिख सकते हैं। प्रॉब्लम डिड यू एनकाउंटर, ये पैराग्राफ का ऑप्शन आ गया आपका, ऑटोमेटिकली आ जाएगा जैसे ही आप क्वेश्चन लिखेंगे या वो करेंगे। ठीक है, साथ ही साथ अगर आप कोई पिक्चर भी देना चाहते हैं तो आप पिक्चर का भी ऑप्शन इसमें इनेबल कर सकते हैं। कि अगर आप मल्टीपल चॉइस में पिक्चर्स देना चाहते हैं तो आप इसमें पिक्चर्स का ऑप्शन भी इनेबल कर सकते हैं। आइडेंटिफाई, आइडेंटिफाई द इमेज। ठीक है, ये आपका यहाँ पे एक पिक्चर दिखाई देने लगेगी। तो आप पिक्चर्स अपने लैपटॉप से या अपने गूगल ड्राइव से कहीं से भी आप इसे अपलोड कर सकते हैं, कोई भी पिक्चर्स। जैसे मैं आपको एक सैम्पल पिक्चर लेके दिखा देता हूँ। मान लीजिए टेक्नोलॉन्ड की एक पिक्चर ले लेता हूँ, मैं इसे इंसर्ट करूँगा तो ये पिक्चर मेरी इंसर्ट हो जाएगी इस ऑप्शन में। ठीक है, तो इसमें आप ऑप्शन में भी वो डाल सकते हैं चैनल, ये आपका ऑप्शन 1 हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन में आप पिक्चर चाहते हैं तो ऐड अंदर पे जाएंगे और आपका यहाँ पे भी आप इमेज को ऑप्शन 2 में सेकंड इमेज आप इंसर्ट करा सकते हैं फोटोज पे। तो इस तरीके से आप इसमें इमेज भी इंसर्ट करा सकते हैं और ऑप्शन के साथ चॉइस भी दे सकते हैं। जैसे ए दे दिया आपने, इसमें बी दे दिया, ऐसे सी डी आप इंसर्ट करा सकते हैं। तो ये ज़रूरी फील्ड्स हैं जो आप अपने सर्वे फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप एक सर्वे फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं। बाकी आपको फॉर्म का नाम देना है, तो नाम देने के लिए जहाँ भी आपका यूनाइटेड अनटाइटल्ड फॉर्म लिखा हुआ है यहाँ पे आप नाम दे सकते हैं, जैसे सर्वे फॉर्म, जो भी चाहे आप नाम दे सकते हैं। डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं, अगर कोई डिटेल देनी है कुछ सर्वे फॉर्म की तो आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दे सकते हैं। ठीक है, रिस्पॉन्सेज आप कलेक्ट करेंगे। रिस्पॉन्सेज कलेक्ट करने के लिए
जो भी आपके भरेंगे सर्वे फॉर्म को, उनके आपको रिस्पॉन्सेज यहाँ दिखाई देंगे। अब सेंड के ऑप्शन में आप देख सकते हैं, एक बार मैं प्रीव्यू दिखा देता हूँ आपको इसका, किस तरीके से ये एग्जैक्टली आपका फॉर्म दिखेगा। नेम ऑफ द कैंडिडेट आ गया, विच इवेंट डिड यू अटेंड, ये आ गया आपका मल्टीपल चॉइस में, इसमें से आपको भी सेलेक्ट कर सकते हैं। सेमिनार या जो भी आप चाहें, जो ऑप्शन आप देना चाहें वो चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं। ओवरऑल रेटिंग ऑफ फॉर्म कर सकते हैं, 4, 5 जो भी आप चाहें वो ऐड इसमें कर सकते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ गया, ठीक है। ये ग्रिड की फॉर्म में आ गया आपका, ये सर्किल ग्रिड है, ये नीचे आपका स्क्वायर ग्रिड आ गया, ठीक है। प्रॉब्लम एनकाउंटर, पैराग्राफ में आप कुछ भी लिखना चाहें वो भी दे सकते हैं। इमेज को दे सकते हैं, आइडेंटिफाई इमेज, कोई भी आप इमेज से रिलेटेड क्वेश्चन क्रिएट कर सकते हैं और इमेज इसमें डाल सकते हैं। फिर आप सबमिट करेंगे तो सबमिट पे आपके रिस्पॉन्सेज आने शुरू हो जाएंगे और आपका सर्वे इस तरीके से आप कंप्लीट कर सकते हैं। दूसरा, आप इस फॉर्म को अगर सेंड करते हैं तो इसकी कुछ सेटिंग्स हैं। अगर आप सेटिंग्स में जाएंगे जनरल, अगर आप ईमेल आईडी कलेक्ट करना चाहते हैं तो कलेक्ट ईमेल आईडी कर लेंगे। लिमिट टू 1 रिस्पॉन्स अगर करते हैं, एक आदमी एक ही रिस्पॉन्स दे सकता है, तो उसके लिए ईमेल आईडी इसको रिक्वायर होगी। अगर आप फ्री रखना चाहते हैं, फ्री होल्ड रखना चाहते हैं, तो आपको लिमिट टू 1 रिस्पॉन्स हटाना पड़ेगा। तो जितने भी नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज दे सकते हैं तो ईमेल आईडी की भी जरूरत नहीं है। एडिट आफ्टर सबमिट, सबमिट के बाद अगर आप एडिट करवाना चाहते हैं तो इसे टिक कर सकते हैं। सी समरी चार्ट इन टेक्स्ट रिस्पॉन्स, अगर आप चाहते हैं कि यूजर आपका समरी चार्ट और रिस्पॉन्सेज देख सके, टेक्स्ट रिस्पॉन्स देख सके कितना रिस्पॉन्स आ गया, तो ये आप इसको भी टिक अनटिक कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। प्रेजेंटेशन में आप शो लिंक टू सबमिट अनदर रिस्पॉन्स, अगर ये करते हैं तो अनदर रिस्पॉन्स भी दे सकता है एक यूजर, अगर इसको अनटिक कर देंगे तो दूसरा रिस्पॉन्स नहीं देगा। क्वेश्चंस का ऑर्डर शफल भी हो सकता है। शो प्रोग्रेस बार भी शफल हो सकता है कि कितनी प्रोग्रेस आपने रिसीव कर रहे हैं, क्या कितनी यूजर देख सकता है कितनी प्रोग्रेस हो रही है। क्विज़ का हमें नहीं बनाना है क्योंकि ऑनलाइन क्विज का मैं पहले ही वीडियो डाल चुका हूँ, लिंक दे दूंगा मैं उसका आपको, ठीक है। यहाँ अगर मैं लिमिट टू 1 रिस्पॉन्स रखता हूँ तो एक ईमेल आईडी जरूर मांगेगा वो, या जीमेल से लॉगिन करवाएगा। सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद सेंड के ऑप्शन पे जाते हैं। सेंड के ऑप्शन पे अगर आप इससे सर्वे फॉर्म को किसी के साथ शेयर करना चाहते हो तो यहाँ पे ईमेल आईडी के थ्रू इसको दे सकते हैं। कोलैबोरेट का मतलब क्या है कि अगर वो आपने किसी के लिए फॉर्म बनवाया है तो अगर आप ऐड कोलैबोरेट करेंगे तो वो उसके पास ही रिस्पॉन्स आने शुरू हो जाएंगे। मान लीजिए आप किसी के लिए, किसी कंपनी के लिए सर्वे कर रहे हैं, तो अगर आप कंपनी की ईमेल आईडी यहाँ पे डालेंगे तो ऐड कोलैबोरेट में जैसे ही आप कोलैबोरेट करेंगे तो वो कंपनी की ईमेल आईडी मांगेगा आपको, यहाँ से आप उसे ऐड कर सकते हैं और ऐड करने के बाद वो रिस्पॉन्सेज उनके पास भी कलेक्ट होने शुरू हो जाएंगे, तो वो एज ए एडमिन उसे देख सकते हैं। फाइन, अगर आप ये चीज़ नहीं चाहते हैं, आप केवल एक लिंक जनरेट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप जाएंगे लिंक के ऑप्शन पे, ये आपका कंप्लीट लिंक होगा। इसको शॉर्ट करना चाहते हैं तो शॉर्ट एंड यूआरएल होगा, ये कॉपी पेस्ट करके आप जिन भी लोगों से सर्वे भरवाना चाहते हैं उनको दे सकते हैं। वो सोशल मीडिया के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, जिस भी तरीके से आप ईमेल के थ्रू ये लिंक कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। जैसे भी आप चाहें वैसे ये ऑप्शन आप इसको भेज सकते हैं, ठीक है। ये एम्बेडेड टेक्स्ट है, इसकी आपको अभी मिलेगी। तो इस तरीके से आप अपना सर्वे फॉर्म बना सकते हैं और रिस्पॉन्सेज कलेक्ट कर लेंगे। जब आपके रिस्पॉन्सेज आने शुरू हो जाएंगे तब आपको यहाँ पे रिस्पॉन्सेज में दिखाई देने लगेगा कि कितने लोगों ने आपके रिस्पॉन्सेज सर्वे फॉर्म कंप्लीट कर लिया। फिर उसके बाद आप इस रिस्पॉन्सेज को डाउनलोड भी कर सकते हैं और एक्सेल के फॉर्मेट में ये डाउनलोड हो जाएंगे, ठीक है। आई होप गाइस कि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी, किस तरीके से हम सर्वे फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं और किस तरीके से हम इस सर्वे फॉर्म को यहाँ पे सर्वे फॉर्म को हम यूजर से, इन लोगों से भरवा सकते हैं और एक ओपिनियन ले सकते हैं। कोई भी अगर आपको इसमें प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा। और मोर वीडियोस के लिए, मोर टेक्निकल वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।